भी कर लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब नहीं। आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था, आपने उसमें एक कॉपर की प्लेट डाल दी। पहले वो सोल्यूशन कलरलेस था, धीरे धीरे वो सोल्यूशन ब्लू कलर का हो गया और एक वाइट कलर का डिपॉजिट, इसका मतलब एक वाइट कलर का डिपॉजिट, ये कॉपर की प्लेट पे एक वाइट कलर की लेयर आ गई है। ठीक है, अब दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये बताइए ये व्हाइट कलर की लेयर किसकी है, तो ये व्हाइट कलर की लेयर आपकी सिल्वर की है। ठीक है ना, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हुआ है, जो डिपॉजिट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए भी सिल्वर सॉलिड है। ठीक है ना, सिल्वर वैसे भी आप जानते हैं चांदी होती है तो सिल्वर ही आप उसको कहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो लेयर हुई थी, जो लेयर डिपॉजिट हुई वो किस चीज की थी, आप आंसर लिखेंगे सिल्वर का। आपसे ये भी पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से या फिर इक्वेशन के हिसाब से ये बता दीजिए कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर या सिल्वर। अब ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, लेकिन हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बताया कि हाइड्रोजन के नीचे की जो सीरीज है उसमें Cu Hg Ag Au होता है, यानी कॉपर यहाँ है और सिल्वर यहाँ है, तो आपका आंसर होगा कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन ये है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। टीचर चाहेंगी तो डायरेक्टली पूछ सकती है आपसे, टीचर चाहेंगी तो आपसे ये भी पूछ सकती है कि सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सोल्यूशन होता है, वो कॉपर के कांटेक्ट में आने से ब्लू कलर का क्यों हो गया, तो अब आपको आंसर पता है। टीचर इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये भी पूछ सकती है, और टीचर ये भी पूछ सकती है कि ये व्हाइट डिपॉजिट किस चीज का था। ये जो स्टेट्स होते हैं अक्सर हम इक्वेशंस के साथ नहीं लिखते हैं, किताब में लिखे हैं, आपको समझ में आ जाए इसलिए हर बार आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ये जो पूरा लेक्चर है ना आपका शॉर्ट्स के फॉर्म में हम डाल देते हैं, शॉर्ट्स में डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज खुशी से पूछिए। और ये जो मेटल्स नॉन मेटल्स ही नहीं, 10th स्टैंडर्ड के सारे लेसन्स आपके प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है, आप चाहेंगे तो उन प्लेलिस्ट को सर्च करके अपना मनपसंद टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो शिक्षालय पे पूछिए, हम नहीं चाहते कि आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन करें। देखिए, रटने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, इतनी बढ़िया प्यारी इक्वेशन आपने बना दी और सारे सवालों के जवाब भी दे दिया आपने। ठीक है ना, जो सवाल एडिशनल बताए थे वो बोर्ड पे नहीं लिखे, पर आप समझ गए होंगे, किताब पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप आंसर समझ जाएंगे। केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, आपकी जीत होगी, 100% होगी, बस डटे रहिए। नमस्कार।